नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आज हम लोग बात करेंगे संतों पर कोरोना संकट। प्रदेश में बढ़ते संक्रमण के चलते हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। आलम यह है कि प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 27,000 तक पहुंच चुकी है। जहां एक और आम जन कोरोना के चपेट में आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ में संतों के संक्रमित होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस दौरान कई अखाड़ों के महामंडलेश्वरों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। ऐसे में संतों का अखाड़ों से मूव होने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सरकार द्वारा बढ़ते संक्रमण के ग्राफ को देखते हुए लगातार नई गाइडलाइन जारी की जा रही, बावजूद इन सब के कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। देखिए इस रिपोर्ट में। हरिद्वार में आगामी 27 अप्रैल को आखिरी शाही स्नान होना अभी बाकी है, लेकिन मौजूदा समय की अगर बात की जाए तो महाकुंभ में भी कोरोना संतों को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। इसके चलते कई अखाड़े के संत पहले ही अपने गंतव्य की ओर रुख कर चुके हैं और दूसरी सरकार की तमाम तैयारियों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। वहीं लगातार बढ़ते मामलों पर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोल रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार का हर प्रयास आज की तारीख में पूरी तरह से विफल होता नजर आ रहा है। इस महामारी में बढ़ते आंकड़े इस बात का सबूत हैं कि सरकार मौजूदा स्थिति को नियंत्रण करने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। दावे बहुत बड़े बड़े कर रही है। अगर हम सरकारी वेबसाइट पे जाएं तो उसमें 7,000 बेड खाली होने की बात कही जा रही है, उसमें 500 वेंटिलेटर खाली होने की बात कही जा रही है, उसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में कहा जा रहा है। और लगातार आपने देखा होगा भाजपा के नुमाइंदों के द्वारा इस बात को मुखर रूप से पुरजोर रूप से कहा जा रहा है कि प्रदेश में सब कुछ नियंत्रण में है, स्थिति कंट्रोल में है, जबकि वस्तु स्थिति धरातल पर कुछ अलग ही दास्तान बयान कर रही है। आपने देखा कि जो लोग बुखार से तप रहे हैं, जिनको इस वक्त तीमारदारी की जरूरत है, देखरेख की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, डॉक्टर्स की जरूरत है। एक और जहां बढ़ते मामलों पर विपक्ष लगातार सरकार को आड़े हाथों ले रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार भी अपने दामन पर कोई दाग नहीं लगने देना चाहती। भाजपा का कहना है कि आज प्रदेश में कोरोना तेजी से चल रहा है, जिसको लेकर स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए सरकार द्वारा लगातार कड़े प्रयास किए जा रहे हैं। भाजपा का कहना है कि आज विपक्ष को इस मुद्दे पर राजनीति करने के बजाय एकजुट होकर इस महामारी से लड़ने का काम करना चाहिए। कोरोना एक महामारी है, तो इसके सरकार स्तर पर उसको प्रयास किया जा रहा है कि उनको कैसे नियंत्रित किया जाए। टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है, वैक्सीनेशन ज़्यादा किया जा रहा है। और अब मैं तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि जो 45 वर्ष से ऊपर के हैं वो तुरंत ही करवा लें अपना वैक्सीनेशन आजकल की, क्योंकि पहली तारीख से जो सरकार ने 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीनेशन के लिए कहा है, तो मुझे लगता है कि तब ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगी, तो वो भी करेंगे। तो वैक्सीनेशन और टेस्टिंग ही भी एक बचाव का बड़ा उपाय है। और मैं दूसरे आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी, क्योंकि इसमें समाज जब सहयोग करेगा, जब इसमें स्व अनुशासन से आदमी रहेगा, और जब सभी सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, जितने भी संगठन हैं, जब ये सब तरह से जो है तो इस समय सहयोग करेंगे, समाज को जागरूक करने का काम करेंगे, तभी हम इस महामारी पर विजय प्राप्त करेंगे। संतों के संक्रमित होने का सिलसिला जारी, ऐसे में संक्रमण को रोकने के लिए लगातार सरकार द्वारा कड़े प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 27 अप्रैल को आखिरी शाही स्नान होना अभी बाकी है। ऐसे में सरकार और प्रशासन के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब देखना होगा कि आगामी स्नान के दौरान सरकार और प्रशासन व्यवस्थाओं को काबू करने के लिए कितना सफल साबित हो पाती है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। कहीं ना कहीं कोरोना लगातार पूरे देश में पैर पसार रहा है। दूसरी वेव के लिए कहीं ना कहीं कुछ कमियां जरूर रह गई थी, जिससे हर आयोजन या कहीं किसी भी जो नया कार्य किया जा रहा है या जो पुराने कार्य लगातार चले आ रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट देखने को मिला है। इन सब पे चर्चा करें। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता प्रतिमा सिंह जी जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ आचार्य रजनीश शास्त्री जी हैं, आवाहन अखाड़े से, वो भी जुड़े हुए हैं। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का के न्यूज में। सबसे पहले रजनीश जी, मेरा आपसे सवाल है, जिस तरह से लगातार सरकार ने भी अपील की कि कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए, लेकिन इतनी ज़्यादा गैदरिंग थी वहाँ पर,
पहले तो कोरोना साधु संतों से दूर था, लेकिन अब साधु संतों को भी कोरोना हो रहा है और 2 महामंडलेश्वरों की मौत भी हो चुकी है इसमें। तो कहीं ना कहीं अब कुंभ को लेकर कुछ साधुओं को भी, जैसे पहले रोक लगा दी गई थी, कुछ अखाड़ों ने समाप्त कर दिया था कुंभ, तो क्या अब उसको उस बात को अमल पे लाना चाहिए? मेरे से प्रश्न कर रहे हैं आप? जी, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। हाँ, क्या पूछ रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से कोरोना लगातार अब संतों को भी अपने जद में ले रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अब जो, ताकि एक काल्पनिक तौर पे या एक अलग तरीके से मोदी जी ने अपील की थी कि सब लोग वापस लौट जाएं, और एक तरीके से अगर बात की जाए तो इस कुंभ को अब थोड़ा जो गैदरिंग है उसको कम करना चाहिए? है, मैं समझता हूं, और बहुत सारे अखाड़ों ने अपनी पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वो लोग कुंभ में अब सम्मिलित नहीं हो रहे हैं और लोग अपने जा रहे हैं। संतों का काम तो लोगों में जागृति देने का है, लोगों को ज्ञान देने का है। तो मैं समझता हूँ संत किसी भी दृष्टि में ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो कि सामाजिक हित में ना हो, लोगों के हित में ना हो, जीवों के हित में ना हो। तो सारे संत जागरूक हैं और जागरूक करने का प्रयास कर ही रहे हैं। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि सरकार की भी कुछ लापरवाहियां इसमें रही हैं। जिस प्रकार से कुंभ का प्रारंभ हुआ और उसके बाद भी बेरोक होते हुए और लोग लापरवाही के साथ कहीं ना कहीं बहुत सारी सतर्कताओं का ध्यान न रखते हुए, सावधानियों को भूल करके लोग भीड़ बढ़ाते रहे। और कुंभ में भी यह रहा, लोग इतनी बड़ी विकराल रूप यह बीमारी ले लेगी ऐसा नहीं सोच रहे थे। और कोरोना की जो ये दूसरी लहर आई है, ये निश्चित रूप से हम सब लोग इसमें असमंजस में हैं। हम सब लोग भी इसमें चिंतन मनन कर ही रहे हैं। और सारे संतों ने, बहुत सारे अखाड़ों ने ऐसी घोषणा कर दी है कि कुंभ में उनके लिए जो है समाप्त हो चुका है। कुंभ में अब वो शाही स्नान में नहीं रहेंगे। कुछ अखाड़े भले ही प्रतीकात्मक रूप से वह कह रहे हैं कि प्रतीकात्मक रूप से सारी सावधानियों के साथ कोविड की गाइडलाइंस का पालन करते हुए वो लोग सीमित दायरे में पर्व है और एक त्योहार है, और इतना बड़ा हिंदू महापर्व आस्था का यह पर्व है, तो इसमें प्रतीकात्मक रूप से कुछ अखाड़े अभी उपस्थित हैं, लेकिन बहुत सारे अखाड़ों ने इसे समाप्ति की घोषणा कर चुके हैं। बिल्कुल, हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता विनोद जी भी जुड़ चुके हैं। विनोद सिवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर बात की जाए तो अभी रजनीश जी ने भी कहा कि कहीं सरकार से कुछ गलतियां हुई हैं, ये बात स्पष्ट है। गैदरिंग इतनी नहीं होती, लेकिन कुछ और लोग आए जिन्होंने कोरोना गाइडलाइन का बिल्कुल पालन नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये भी एक चीज़ है कि जहाँ संत ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने खत्म करने के लिए कह दिया है कुंभ को, बस यहीं पे समापन की घोषणा कर दी है कुछ अखाड़ों ने, और कुछ अखाड़ों ने यह भी कहा है कि अभी हम लोग रुकेंगे। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सब जानते हैं जल ही जीवन है, तो आइए अपने जीवन को बचाएं। पानी के प्राकृतिक स्रोत हमेशा यूं ही जीवित रहें, तो हमें पानी बचाने का संकल्प लेना होगा। पानी की बूंद बूंद को संरक्षित करना होगा। पानी की एक बूंद को भी व्यर्थ नहीं बहने देना है। बारिश का पानी चाल खाल, तालाब और रिचार्ज टैंक्स बनाकर जमा करना होगा, ताकि इसका भूमिगत संचय हो सके। पीने के पानी का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए नहीं करना है। तीरथ सरकार 15 लाख से ज्यादा परिवारों को हर घर नल से जल योजना से जोड़ रही है। गांव में 1 रुपए और शहर में 100 रुपए में पानी का कनेक्शन। आज बचाएं जल, सुरक्षित बनाएं कल। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं।
मजबूरी ये है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतज़ाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं संतों पर कोरोना संकट। लगातार कोरोना अब सबको अपनी जद में ले रहा। वो नेता, अभिनेता, संत भी इससे जुड़ गए हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। विनोद सोयाल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, प्रतिमा सिंह जी हैं और रजनीश जी जुड़े हुए हमारे साथ। प्रतिमा सिंह जी, आपके पास आऊँगा, फिर बीजेपी की तरफ रुख करूँगा। पहले इन्होंने कहा, रजनीश जी ने, कि सरकार से कुछ कमियाँ रह गई और आप लोगों ने भी ये, आपकी पार्टी ने भी आरोप लगाए हैं कि सिर्फ कागजी तौर पर काम हुआ, धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ। प्रतिमा जी। देखिए, बिल्कुल सही, जैसा कि अभी रजनीश जी ने बोला कि सरकार की तरफ से भी कमियां रह गई हैं। और सरकार की तरफ से कमियां नहीं, मेरे ख्याल से सरकार की जो तरफ से जितना ज्यादा अनदेखी की गई है। और इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ। ये मैं नहीं कह रही हूँ, एक ये साइंस वायर एक पत्रिका निकलती है, उस पत्रिका के एक लेखक ने आज ही की ये रिपोर्ट है, ये मेंशन किया हुआ है। और ये मेरे ख्याल से फैक्ट भी है, लेकिन हमने शायद इस तरफ कभी सोचा नहीं कि देखिए, जो महाकुंभ है वो हर बार कहते हैं 12 साल में महाकुंभ का जो पर्व है वो मनाया जाता है। पिछला जो महाकुंभ हुआ था वो हरिद्वार में 2010 में हुआ था। इस हिसाब से अगर आप 12 साल का जो है समय लगाएं तो आप देखिए 2022 में ये कुंभ होना था। पर ये कुंभ 2021 में इसका आयोजन क्यों किया गया, इसकी बड़ी व्यथा है कि हमारे जो है केंद्र सरकार में बैठी भाजपा और प्रदेश सरकार में बैठी भाजपा ने जो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं या कुछ जो प्रकांड पंडितों की बातों में आ करके, क्योंकि कुछ ग्रह और नक्षत्रों का समीकरण बिठाने की कोशिश कर रहे थे अपने जो राजनीतिक फायदे के लिए, उसको लेकर के जो 2022 का महाकुंभ था वो इतनी बुरी स्थिति में, कोरोना की जब सेकंड लहर चल रही है और वो सेकंड लहर से अब भारत भी अछूता नहीं है और सबको ये बात पता थी कि सेकंड लहर जो है कितनी भयावह है। तो मैं ये समझती हूँ कि आज जो ये कोरोना की वजह से मौत हो रही है, कोरोना की वजह से जो हमारे साधु संतों को भी अपनी चपेट में ले रहे हैं, इसका कोई और जिम्मेदार नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार केंद्र में बैठी भाजपा सरकार है और प्रदेश में बैठी भाजपा सरकार है। अब आते हैं, क्योंकि इन्होंने 1 साल उसको एडवांस कर दिया, एडवांस तो कर दिया आपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, लेकिन पहले प्रश्न का जवाब दे दिया जाए, इनके पहले प्रश्न का जवाब दे दिया जाए। विनोद जी, एक एक करके पहले आप उनकी बात खत्म हो जाने दीजिए, फिर आप अपना सवाल रखिएगा। पहले उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। अपने प्रश्न का जवाब ले लें। बिल्कुल, सारे प्रश्नों का आप जवाब दीजिएगा, पहले उनकी बात खत्म हो जाने दीजिए। प्रतिमा जी अपनी बात पूरी करें। अच्छी लगते पहली बात का जवाब ले लें, फिर बोले पहली बात का जवाब ले लें, दूसरी तीसरी पहली और दूसरी सारी बातों का जवाब लिया जाएगा। विनोद जी पहले उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। विनोद जी उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। पहले प्रतिमा सिंह जी को अपनी बात को कंप्लीट कर लेने दीजिए। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जिस तरीके से कोविड के गाइडलाइंस और एसओपी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आई थी और स्टेट गवर्नमेंट ने भी बनाई थी,
उसको लेकर के जनता के बीच काफी असमंजस की स्थिति रही है। और आपने खुद देखा है अभी एक हफ्ते पहले भी गाइडलाइंस चेंज हुई है और इतनी भयावह स्थिति होने के बाद भी, हमारे एक महामंडलेश्वर की मृत्यु हो जाने के बाद भी और 200 से ज्यादा संतों के कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बावजूद भी वो जो आप गाइडलाइंस जारी हुई है, उन गाइडलाइंस से महाकुंभ का जो क्षेत्र है हरिद्वार का, उसको आपने एग्जेम्प्ट करने का काम किया है। तो जिन साधु संतों का नाम लेकर के आप इलेक्शन में वोट मांगते हैं, आज उन्हीं साधु संतों को आपने आत्मनिर्भर मतलब उनके खुद के भरोसे छोड़ दिया। तो क्या सिर्फ वो आपके वोट बैंक का आधार रहे हैं आज तक? बिल्कुल प्रतिभा सिंह जी, हम लोग सुयाल जी की पूरी बात सुनेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने जो सवाल उठाए हैं ये इनका जवाब देना बहुत जरूरी कि 1 साल पहले ही कुंभ करा दिया गया। विनोद जी आपके पास आएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हम लोग आपका पूरा समय देंगे, आपसे पूरी जितने इन्होंने सवाल किए हैं कांग्रेस, सब पे जवाब भी आपका लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दवाई भी, कड़ाई भी, यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं संतों पर कोरोना संकट। ब्रेक से पहले कांग्रेस प्रवक्ता ने कुछ आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी पर, और उसका जवाब सुनील जी आपसे लेना चाहेंगे। माफ करिएगा विनोद जी, आप अपना जवाब दीजिए। कुछ प्रश्न रोक के कहना चाहूंगा जी, फिर भाजपा से इनसे आप जवाब ले लें। जैसे कि हमारी बहन जी ने अभी कहा, कांग्रेस के जो वक्ता हैं उन्होंने बड़ा सुंदर ढंग से प्रश्न उठाया, लेकिन विपक्ष का होना भी बड़ा मजबूत होना भी बहुत आवश्यक है। लेकिन कुछ बातें जो इन्होंने कही कि इन्होंने कुंभ जो है 1 साल पहले करा दिया, कुछ पंडितों के कहने पर या कुछ कारणवश। लेकिन मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह किसी के कहने पर नहीं होता, सरकार के कहने पर यह नहीं होता है। कुंभ ज्योतिषीय विश्लेषण के कारण ग्रह नक्षत्रों पर आधारित है, उसको सरकार कोई अपनी मर्जी से नहीं करा सकती। मैंने वही कहा, उन्होंने उन आर्टिकल था दी साइंस दी वायर का, ये आर्टिकल था रजनीश जी के। बिल्कुल बिल्कुल
प्रतिभा सिंह जी, वक्त की कमी है, विनोद जी का भी जवाब ले लेते हैं। विनोद जी, अपना जवाब दीजिए। जो आरोप लगाए हैं इन्होंने कि पहले कुंभ कराया है, राजनीतिकरण कर दिया गया कुंभ का, ऐसे आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर। महात्मा जी की बात आने दीजिए जी। आप कह रहे हैं कुछ? नहीं, आप बोलिए जी। जब कुंभ राशि में बृहस्पति आता है, एक मिनट बहन, जब कुंभ राशि में बृहस्पति आएगा और मेष राशि पर सूर्य और चंद्रमा की युति होती है तो उसे अमृत योग कहा जाता है और उस काल गणना के आधार पर ही कुंभ आयोजित होता है। मैं आपकी कुछ बातों को शुद्ध करके कह रहा हूं। जैसे आपने कहा किसी पंडितों को कहने पर, ही हमारी धर्म संस्कृति है, परंपरा है और आप भी इस धर्म से संबंध रखती हैं। बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल रखती हूँ रजनीश जी। तो फिर 12 साल ठीक है, लेकिन कुछ जो त्रुटियां हैं उनको आप सुधार करके आप बताइए। इसमें किसी सरकार का या किसी का कोई रोल नहीं है, ये धार्मिक मान्यताओं आस्थाओं पर आधारित है। और जहाँ तक सरकार की लापरवाही की बात है, उस मुद्दे को आप बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल रजनीश जी, वक्त की कमी है। विनोद जी, आप अपना पक्ष भी रख लें। रजनीश जी की बात पूरी हो गई, आप अपना पक्ष रख सकते हैं। अभी महात्मा जी ने जो बात कही है उसका मुझे लगता है कि पहले जो प्रश्न था कांग्रेस प्रवक्ता महोदया का, उसका जवाब उनको मिल चुका है। मुझे उसकी पुनरावृत्ति पर उसकी पुनरावृत्ति पर मैं नहीं जाऊंगा। अरे भैया, बीच में क्यों प्रतिभा सिंह जी, आप उनको अपना जवाब दे लेने दीजिए, उनका जवाब सुन लेते हैं। अब क्या बीच में क्यों बोलते? कोई घर में लड़ाई हो रही क्या? जब तुम्हारी बारी आएगी तब बोलना, जब तुम्हारी बारी आएगी तब बोलना, बीच में बोलने लग जाते हैं। आप अपनी बात को पूरा करें विनोद जी। पहले प्रश्न का जो जवाब है वो महात्मा जी ने दे दिया है। मुझे लगता है कि मुझे उसकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूं। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोविड नियमों का पूरा पालन करवाने की कोशिश की कुंभ के समय में, और पूरी जो गाइडलाइंस थी उसका पूरा पालन करने की कोशिश करवाई गई। मैं एक बात आपके प्रसिद्ध टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस समय मनुष्य जाति पर बहुत घोर विपत्ति आई हुई है। ये जो कोविड पार्ट 2 है, ये और बहुत बड़ी लहर के रूप में, बहुत बड़ा उसके रूप में आया है और निश्चित रूप से लौट कर आया है। अब मुझे लगता है कि चेन कब टूटेगी ये तो अभी ये तो भविष्य के गर्भ में ही छुपा हुआ है। इसलिए मेरे आपके चैनल के माध्यम से सभी से अपील, छोड़ दिया जनता को अपने भरोसे। अरे जनता को भरोसे नहीं छोड़ा, व्यवस्था की जा रही है। आप बीच में ना बोले, अरे बीच में ना बोले ना, बीच में ना बोले। उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। आपको पूरा मौका दिया गया, उनको भी मौका दिया जा रहा है, उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। याद आ रही है तुम्हें तो केवल खाने कमाने की याद रहती है, केवल जब तुम राजनीति में आते हो तुम्हें केवल लूटने के मतलब रहता है, उसके अलावा कोई मतलब तुम्हारा रहता है। बीच में मत बोलो, अपनी बारी पे बोलो और तब उसको शिष्टाचार कहा जाता है। ये तुम शिष्टाचार से बाहर बोल रहे हो। जब मैं बोल रहा हूं तो मत बोलिए, जब मैं बोल रहा हूं जब मुझे बोलने का मौका दिया जाए, जब तुम्हें मौका दिया जाए खूब बोलना। इसलिए सरकार ने पूरी कोशिश की है कि कोविड नियमों का पालन हो, क्योंकि कुंभ आस्थाओं का सवाल था, उसको ड्रॉप नहीं किया जा सकता था, निरस्त नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी उसकी समयावधि घटाई गई। मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की टिप्पणी आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि ये कुंभ को शॉर्ट कर रहे हैं, दिव्य भव्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जब कुंभ हो गया है तो अब हमारे लिए कह रहे हैं कि साहब इन्होंने नियमों का पालन नहीं किया है। चले, विपक्ष है, कुछ कहने के लिए है, कहते रहेंगे, विपक्ष कहेगा भी तो सत्ता पक्ष भी कैसे सजग रहेगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अन्य सामाजिक संस्थाओं और सबसे भी अपील करना चाहता हूं कि इस समय हम सबको राजनीति से ऊपर उठकर, क्षेत्र से ऊपर उठकर, हमको जो मनुष्य जाति पर जो विपत्ति आई हुई है, सबको मिलजुल कर, क्योंकि ये सामाजिक बीमारी है, ये कोई बीमारी सरकार के स्तर पर ही दूर नहीं की जा सकती है। बिल्कुल, क्योंकि सरकार नहीं, इसमें सबको एक साथ मिलकर लड़ना है और कोरोना को हराना है, तभी हम लोग जीत पाएंगे। अगर ऐसे हम लोग बटे रहेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत सबको होगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज़ से जुड़ने के लिए। हम लोग आज बात कर रहे थे संतों पर कोरोना संकट की। लगातार जिस तरह से कुंभ जब तक चल रहा है तो कोरोना अपने और भयावह रूप में आ चुका है और लगातार संत उसकी चपेट में आ रहे हैं। लगातार के न्यूज़ भी आपसे अपील कर रहा है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इस नारे को अमल में लाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।